नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र में 12 किलो को आलमी सकाफती वर्षे का दर्जा मिलने पर हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से मनाया जा रहा है जश्न। असेंबली के अहाते में मुनक्किद हुई तकरीब। समाजी कारकुन अंजलि दामनिया ने महाराष्ट्र में सियासतदानों को करार दिया कारोबारी। टेंडर सियासतदानों के करीबी लोगों को ही दिए जाने का लगाया इल्जाम। अबू आसिम आजमी ने असेंबली में कुरैश बरादरी को हरासा किए जाने का मामला उठाया। हुकूमत से कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। कुरैश बरादरी नांदेड़ का अहम मशावरती इजलास। बड़े गोश्त के कारोबार के खिलाफ हो रही है नाइंसाफी पर जाहिर की शदीद तशवीश। गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में 12 किलो को आलमी सकाफती वर्षे का दर्जा मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अलावा रियासती वज़रा और दीगर अरकान असेंबली इस मौके पर मौजूद थे। अरकान असेंबली ने मराठा हुक्मरान छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को क़िरात पेश करते हुए किलों को यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल करने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तस्लीम करने से मुकामात को महफूज रखने और तारीख़ी बेदारी को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। हम लोग बेहद खुश है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, इनके जो हमारे ये फोर्ट्स है, किले हैं, उनको आज यूनेस्को का जो स्टेटस है हेरिटेज का वो मिला है। और ये बेहद खुशी की बात है, ये बेहद हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां पर हम सब शिव भक्त इस नाते से हम जाते हैं, वहां पर नतमस्तक होते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। और आज उन्हीं फोर्ट्स को ये स्टेटस मिलना, ये दर्जा मिलना, ये हमारे सब के लिए एक अभिमान की बात है। और इसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हो, एकनाथ जी शिंदे साहब हो, अजीत दादा हो और उस डिपार्टमेंट के मंत्री आशीष जी हो, ये काफी दिनों से इस चीज का जो फॉलोअप है, उसके लिए जो परसुअल है वो कर रहे थे। और आज केंद्र में भी हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर हो। शिवसेना यूपीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर तनकीद की। नासिक से आज़ाद उम्मीदवार दियोभावा अखामरे के शिवसेना यूपीटी में शामिल होने की तकरीब के मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक दियोभाव है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी वो लूट रहा है। उद्धव ने कहा कि अब हमारे पास भी दियोभाव है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक के पास सब कुछ है, फिर भी वो लूट रहा है, और हमारे इस दियोभाव ने बताया कि हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। सुरुवात करताना बोलतो तुमच्या लक्षात नाही आलं, म्हणतं बरं झालं आपल्याकडे सुद्धा एक देवा भाऊ आहे. मला समजलं ना. पण दोघांमध्ये फरक आहे, एकाकडे सगळं काही आहे, तो पुढापुढी करतोय. महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी का कहना है कि ऐसे बड़े लीडर महाराष्ट्र में इलेक्शन हार गए हैं जिनके हारने का कोई इम्कान नहीं था। हमें यह भी शक है कि वोटर लिस्ट में कुछ खराबी है। किसी पार्टी या वजीर आला के दबाव के बगैर गैर जानिबदार तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल मांग करूंगा। महाराष्ट्र में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हारे हैं जिनके हारने की कोई चांस ही नहीं था। हमें भी शक हो रहा है कि कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। बार बार बात को उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। किसी पार्टी की तरफ से दबाव, किसी मिनिस्टर, किसी मुख्यमंत्री का दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के अंदर वही लोग, वही उनका ही नाम होना चाहिए जो वोटर लिस्ट में है। अभी बिहार में हो रहा है, बहुत सारे लाखों लाख नाम बोगस मिल रहे हैं, चाहे किसी ने भी डाला हो, वो कैंसिल होना चाहिए। और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने नाम डाला है। उन्होंने चेक क्यों नहीं किया जाके घरों पे?
जब वो लोग कहीं म्यांमार के हैं, कोई बांग्लादेश का है, कोई नेपाल का है, कोई श्रीलंका का है, उनका नाम यहाँ पर है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने रियासती वजीर समाज इंसाफ संजय शिरसाट का पैसों से भरे बैग के साथ वीडियो सामने आने पर अपना सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। सुप्रिया सोले ने कहा कि इतनी बड़ी मकदार में गैर महसूब रकम मिलने के बावजूद सरकारी एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। No, I'm going to raise this issue because it's very concerning. How, when government has demonetized, there is no cash available. The dream project of this government is to eradicate black money. So if so much black money is eradicated, how these ministers are getting so much cash? Cash system में है ही नहीं तो इतना cash आया कहाँ से? It has to be raised and it's a very serious issue and I'm surprised how CBI, ED and all those agencies haven't got involved. Because if there's a whole bag of cash which is unaccountable, where is this money come from? This must be raised. I'm horrified that how come income tax has not looked into it. Income tax, CBI, ED, there has to be an inquiry for the interest. आपके घर में 500 रुपये अकाउंटेबल रहे तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आती है. यहाँ बैग मिला है पैसों का. How come income tax, CBI and ED are not got involved? And there's hard evidence. समाजी कारकुन अंजलि दामनिया ने महाराष्ट्र में सियासतदानों को कारोबारी करार दिया। अंजलि दामनिया ने इल्ज़ाम लगाया कि जितने भी टेंडर्स निकलते हैं वो सियासतदानों के करीबी लोगों को ही दिए जाते हैं। अंजलि दामनिया ने रियासती वजीर संजय शिरसाट के घर से मिलने वाली रकम का हवाला दिया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स मंजूर करने पर ही ये काला धन मिलता है। वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, ऐसा मेरा ठेठ आरोप है। इसकी वजह यह है कि जितने भी टेंडर्स निकलते हैं वो उन्हीं के लोगों को, आसपास के लोगों को ही दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में 3 ऐसी कंपनी है जिनको एक नहीं सारे के सारे टेंडर्स, चाहे वो क्लीनिंग का टेंडर हो, एम्बुलेंस हो, केटरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सिक्योरिटी गार्ड का हो, वो मैन पावर का हो, सिर्फ 3 कंपनीज जो है, एक बीवीजी, एक स्मार्ट सर्विसेज और एक क्रिस्टल, और ये तीनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के पास के लोग हैं। अभी जो सोशल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर सोशल जस्टिस, उन्होंने जितनी भी उनकी स्कूल्स है, जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है, उनके हॉस्टल्स है, और जो न्याय भवन जिसे हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न्याय भवन, ऐसे जितने भी 35 न्याय भवन, 443 जो हॉस्टल्स है और 93 रेसिडेंशियल स्कूल्स है, उसके इंडोर आउटडोर के लिए 3 चीजों के लिए उन्होंने एक ही टेंडर किया। वो एनसीपी लीडर रोहित पवार ने मराठा लीडर प्रवीण गायकवाड़ के मुंह पर सियाही पोतने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। रोहित पवार अपने हाथों में एक प्लेक कार्ड उठाए हुए थे जिस पर नरेंद्र भोलकर, गोविंद पासरे, गौरी लंकेश और कलबुर्गी की तस्वीर थी। रोहित पवार ने प्रवीण गायकवाड़ पर हमले को भी इन शख्सियात पर हमलों से तशबीह दी है। इंक फेंकी गई थी ऐसे नहीं लगता, हमको ऐसा लगता है कि उनको मारने की कोशिश वहां पे हुई थी। जैसे दाभोलकर जी थे, पानसरे जी थे, गौरी लंकेश जी, कलबुर्गी, ये जो सब विचारवंत थे या पत्रकार थे जिन्होंने एक विचार जो बीजेपी सपोर्ट करता है उसके विचार के अगेंस्ट वहां पे काम किया है, उन लोगों को वहां पे मार दिया गया था। प्रवीण जी गायकवाड़ को भी कल जो दीपक काटे है, जो बीजेपी का पदाधिकारी है, जिसके ऊपर उसके खुद के भाई को मारने का वहां पे कलम है या एफआईआर है, वो जेल भी जाके आया 7 साल। और दूसरी बात, पुणे एयरपोर्ट पे बंदूक और 28 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ उसको पकड़ा गया। बीजेपी का पोस्ट होल्डर है, तो कहा तो भी बीजेपी शायद ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है कि जो प्रोग्रेसिव विचार आगे लेके जा रहे। ये सिर्फ प्रवीण दादा के ऊपर अटैक है ऐसे नहीं बोल सकते, जो भी पुरोगामी विचार या प्रोग्रेसिव थिंकिंग को आगे लेके जा रहे हैं ऐसे सब लोगों पे ये अटैक है। आगे जाके ये और अग्रेसिव हो सकते। शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने वकील उज्जवल निकम को राज्यसभा के लिए नामजद करने पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि उज्जवल निकम को उनकी खिदमत का सिला मिला है। तो जब अगर आप सरकार के करीबी हैं, भाजपा के करीबी हैं, तो इनाम तो आपको मिलेगा, पारितोषिक तो आपको मिलेगा। अब उज्जवल निकम जी को प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट फोन करते हैं,
तो इसमें हम और आप करें क्या। और उज्ज्वल निकम से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप राज्यसभा गए हैं, राष्ट्रपति महोदय जी ने आपको भेजा है, तो आप जरा अच्छा काम कीजिएगा। भाजपा का गुलाम बन के अगर आप काम करेंगे तो ये राष्ट्रपति जी का भी अपमान है। तो हम शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के किलों को यूनेस्को की फेहरिस्त में शामिल किए जाने का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि मराठा हुकूमत कितनी ताकतवर थी। बिल्कुल, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास रहा है, गौरवमय इतिहास रहा है, और वो देवता तुल्य महाराष्ट्र के लिए माने जाते हैं, तो आज ये महाराष्ट्र के लिए गर्व का मामला है। ये राजनीति से ऊपर हटके है। आज जो उनके पूरी दुनिया उनकी रिकग्निशन उनको दे रही है, उन 12 फोर्ट्स की रिकग्निशन दे रही है, जो एक उनमें से एक तमिलनाडु में भी है, दिखाता है कि जो मराठा एम्पायर था कितना शक्तिमान था, शक्तिशाली था, और उनके जो फोर्ट्स हैं वो एक हेरिटेज साइट माने जाएंगे। तो इसमें तो सही मायने में मैं कहूं तो आज देश महाराष्ट्र के सारे ही लोगों को साथ में लेकर ये सेलिब्रेशन होना चाहिए था। आज यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्षे की फेहरिस्त में छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को शामिल किए जाने पर मरकजी वजीर रामदास अठावले का कहना है, इसके जरिए पूरी दुनिया को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता चलेगा। रामदास ने कहा कि इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यूनेस्को में, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 12 किले हैं जो पूरे महाराष्ट्र में हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो किलों में मतलब वहाँ बहुत बड़ा काम किया था, और मुगलों को रोकने का काम उन्होंने किया था। अगर शिवाजी महाराज पैदा ना होते तो मुगल पूरे देश में जाते थे, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुगलों को खत्म करने का काम मुगलों। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आजमी ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि आज रियासत में कुरैशी बिरादरी को हरासा किया जा रहा है। जानवरों की तिजारत की पर्ची जिसकी कानूनी तौर पर इजाज़त है, अगर किसी मुसलमान के नाम पर जारी की जाए तो बुनियाद परस्त इसमें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। रोज़ाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अबू आज़मी ने इस मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की तवज्जो इस नाइंसाफ़ी की तरफ मबजूल कराई। अध्यक्ष महोदय, इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग मना है। वो स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अध्यक्ष महोदय कोई भी उसकी स्लॉटरिंग करता है उसको सख्त सजा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं 11 जुलाई थाना स्लॉटर हाउस से 13 भैंसों की स्लॉटरिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, वहाँ डॉक्टर ने फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जब थाना से गाड़ी भर के निकली गोश्त लेकर के 5:30 बजे गाड़ी जो है ये पहुंची फाउंटेन होटल काशी मीरा के पास, तो कुछ ऐसे संगठन ने, मैं अगर नाम लूंगा संगठन का तो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, धमकी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ संगठन ने गाड़ी को रोका। अध्यक्ष महोदय, उसमें ड्राइवर का नाम अकमल अंसारी, उसको बहुत मारा। साहिल फिरोज फौजी को बहुत मारा और गाड़ी काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद गौ रक्षकों ने पुलिस के सामने उसको गाली दिया, मारा उसको, जिसका वीडियो पूरा मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। FIR हो गया 302। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बुलाने के बाद जब चेक किया सर, तो वो भैंस का गोश्त था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। उसके बाद भी गोश्त को जो है जब्त कर लिया गया, FIR हो गया। उसने वहीं से DC कुरैश बिरादरी नांदेड़ की जानिब से आज शहर के पाकिज़ा फंक्शन हॉल में एक अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले भर से कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस इजलास की पहल कुरैश बिरादरी के ज़िलाई सदर अजीज़ कुरैशी ने की, जिन्होंने तमाम बिरादरी के अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने की अपील की। अजीज़ कुरैशी ने कहा कि महाराष्ट्र में बड़े गोश्त का कारोबार करने वाले कुरैश बिरादरी के अफराद को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। गवानिश कानून की आड़ में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से गैर ज़रूरी दबाव, छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि खुली नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जलगांव, औरंगाबाद और जैसे अजला में कुरैश बिरादरी ने इन मुजालिम के खिलाफ बड़े गोश्त के कारोबार को गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद रखने का फैसला किया है। नांदेड़ की बिरादरी भी इस फैसले की मुकम्मल तायद करते हुए इसी तरह
तर्ज पर बंद में शामिल होगी। इजलास में मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि बरादरी को कानूनी दायरे में रहते हुए अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। शुरा ने भी अपने इलाकों में हो रही ज़्यादतियों की तफसीलात पेश की और मुत्ताहिदा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। आखिर में ये तय किया गया कि नांदेड़ ज़िले की कुरैश बरादरी भी कारोबार बंद रखने के फैसले पर अमल करेगी और साथ ही एक मुश्तरका नुमाइंदा वफ़द जल्द ही ज़िला इंतज़ामिया से मुलाकात करके अपनी शिकायत और मुतालबात पेश करेगा। महाराष्ट्र में पीए इनामदार यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद शोलापुर में एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए पिछले 2 बरसों से जंगी पैमाने पर काम जारी है। इसके लिए शोलापुर के डॉक्टर आसिफ इकबाल, अब्दुल सत्तार शेख और मौलाना अब्दुल सत्तार शेख ने फारूक सैयद के ताउन से शोलापुर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े विल्सिंग तालुक़े में 100 एकड़ ज़मीन खरीदी है। एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी शोलापुर के आगाज़ के तौर पर एशियन इनोवेटिव मॉडर्न स्कूल नाम से प्राइमरी स्कूल शुरू किया गया है। एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी मुल्क में अपनी नौयत की अनोखी और पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां 50 एकड़ ज़मीन पर यूनिवर्सिटी और 50 एकड़ पर टाउनशिप के मॉडल पर अमल किया जा रहा है। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने की जानिब ये एक अहम पहल है। एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मुल्क भर के तालीमी, अदबी और समाजी शख्सियात से राब्ता कायम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल नवंबर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स, वाइस चांसलर, मुख्तलिफ शोबों से जुड़ी शख्सियात की मौजूदगी में एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम एक ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जो सबकी पहुंच से आसान हो, हर कोई जो है उसे अपना इदारा समझे और वहाँ पर आसानी से मियारी तालीम हासिल कर सके। इसी मकसद के तहत हमने इस एकेडमिक ईयर से एम्स यानी एशियन इनोवेटिव मॉडर्न स्कूल की शुरुआत की है। नर्सरी से 4वीं जमात तक, आने वाले साल में 12वीं जमात तक, फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, इंजीनियरिंग वगैरह। इस तरह से ये 6 साल का प्रोजेक्ट है। इसके लिए आप तमाम से गुजारिश है कि नौजवान जो हैं वो ख़ास तौर पर आगे आएँ, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हर तरह से हमारा साथ दें, हमारे कारवां का हिस्सा बने। माशाल्लाह आज यहाँ पर एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी जो प्रपोज्ड है शोलापुर में, प्रिंसिपल आसिफ इकबाल साहब और उनके पूरे जो साथी हैं उनकी जानिब से आज उनके इस कैंपस पर आकर बड़ी खुशी हुई। मुझे लगता है कि आज ये ज़मीन जो खुला मैदान नज़र आ रही है, आने वाले कुछ सालों में यहाँ एक आलीशान एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स होगा, एक तारीख़ लिखी जाएगी, ये ज़मीन तारीख़ी हैसियत इख्तियार करेगी। हम लोग एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी सोलापुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पर वॉल्संग में बना रहे हैं और उसके लिए हमने 175 एकड़ ज़मीन ले ली है और माशाअल्लाह उसका काम भी शुरू हो गया है। प्राइमरी एजुकेशन के तौर पर हमने शुरू भी किया है और ये सोलापुर उर्दू और तालीम के लिए बहुत बड़ा मरकज़ है और हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी आलीशान यूनिवर्सिटी कायम हो। उसके लिए आज जैसे जानते हैं कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का हर तरफ ज़िक्र होता है, बातें होती हैं और काम भी हो रहा है। लोग अपने तौर पर बहुत काम कर रहे हैं और एक दूसरे का तालमेल नहीं है काम में। अगर मालूम पड़ जाए सब लोग कौन क्या कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक आगे चलकर बड़ा मंसूबा बन सकता है। हम यहाँ पर सोलापुर में और आसपास के इलाकों के लिए जहाँ तालीमी पसमानदगी है, बेरोज़गारी है और पिछड़ापन है, उसे दूर करने का एक स्टेप के तौर पर, पहला स्टेप के तौर पर हम शोलापुर से 20 किलोमीटर दूर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर तालीम को लेके एक बड़ा काम जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि 100 तकरीबन 75 एकड़ ज़मीन जो है तालीम के लिए ली गई है। यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी की जो है वो तालीम बनना है और कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की बात कही जाती है कि तालीम के मैदान में काफ़ी ज़्यादा पीछे, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद शोलापुर के लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है 1ली से 4वीं तक की जो क्लास है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त के अंदर फेज़ बाय फेज़ जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी की जो है यहाँ पर
तामीर होना है और यहाँ पर 50 एकड़ के करीब जो है टाउनशिप भी बनना है। यहाँ पर अगर शोलापुर से सटा हुआ ये इलाका है, यहाँ पर अगर एक यूनिवर्सिटी बनती है तो आसपास के इलाकों में और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और जो ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो है तालीम के मैदान में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन ये जो वक्त है 21वीं सदी जो चल रही है, मुसलमान सबसे ज़्यादा जो है तालीम के मैदान में अपनी किस्मत आजमाता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। मुंसिफ टीवी के लिए अमजद खान, महाराष्ट्र। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन औरंगाबाद यूनिट की जानिब से शजरकारी मुहिम पर बच्चों ने मीडिया से बात करते हुए इस मुहिम मकासद पर रोशनी डाली। CIO ने पूरे मुल्क में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहौल दोस्त मुहिम शुरू की है, जिसका नारा है मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ। ये मुहिम 24 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान मुल्क भर में बच्चे 10 लाख पौधे लगाएंगे और इनकी निगहदाश्त करेंगे। बच्चे स्कूल, मस्जिद, घर, पार्क और मोहल्ले में पौधे लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख हमजा शेख मोहसिन है। मैं 5th स्टैंडर्ड क्रिश्चियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं CIO का मेंबर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक मंथ लॉन्ग कैंपेन है जिसके अंदर अभी तक के काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो चुकी है और कुछ एक्टिविटीज़ बाकी है, जैसे कि डॉक्टर्स मीट, लेक्चर्स इन स्कूल, ट्री प्लांटेशन एंड interfaith meet and various competitions. CIO की ये नेशनल वाइड कैंपेन है जिसका नारा है मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ। और ये कैंपेन हमारा जो मनाने का मोटिव है, एम है, वो ये कि हम इस ज़मीन के मुहाफ़िज़ हैं। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते, हम इतने इगोइस्टिक नहीं हो सकते कि हम इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला पॉल्यूशन है और जो डिफरेंट टाइप का पॉल्यूशन है वो हमारी अर्थ को, हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा है। और हम गौसिया एकेडमी मुंबई की जानिब से जलगांव में एकेडमी की मुकामी टीम के ताउन से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। शहर के आज़ाद नगर इलाके में पौधे लगाए गए। इस मौके पर मुश्ताक बहिश्ती ने शहरियों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार किया और इन्हें शजरकारी की अहमियत बताई। फरहान अहमद ने कहा कि शजरकारी एक समाजी ज़रूरत है और हमारी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें दरख्त लगाने चाहिए। कल्याण स्टेशन पर गश्त के दौरान रेलवे पुलिस के एहलकारों ने 2 अलग अलग मामलात में एक गांजा स्मगलर और एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से महंगे मोबाइल्स और 8.5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस को गश्त के दौरान दोनों नौजवानों की सरगर्मियों पर शक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सैफ एक्सप्रेस ट्रेनों के मुसाफिरीन के मोबाइल चुराता था, जबकि सिराज यूपी से गांजा लाकर यहां और भिवंडी में बेचता था। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।